गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। वैसे हम लोग का पूरे वीक मंडे से संडे तक मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चलता है, जिसमें एक या दो टॉपिक डेली कवर कराया जाता है। लेकिन ये सीरीज़ हम लोग का बस सैटरडे और संडे को चलेगा, जो एक लॉन्ग क्लास के माध्यम से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो ये लॉर्ड इरविन ने की थी। दीपावली घोषणा के तहत दीपावली घोषणा कौन किए थे? लॉर्ड इरविन। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा से की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी किए हैं। तो नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा का जो है तुलना गांधी जी के नमक सत्याग्रह से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। किस उपलक्ष्य में अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो ये थे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता के उपलक्ष्य में। तो महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार को प्रथम विश्व युद्ध में सहायता की गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मान किया गया था। गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये विलियम बेडरबन को हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम, इसका मतलब होता है महान नेता, की उपाधि का प्रयोग किया? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना को किसने महान नेता या कायदे आजम कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने। इटली मंत्रिमंडल में 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सर जॉन पैंथिक लॉरेंस। तो आप लोग को पता होगा 1946 कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो ये कहा है विंस्टन चर्चिल ने। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के क्या थे? तो ये वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो ये हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को 1857 क्रांति के दौरान गिरफ्तार कर रंगून, जो वर्तमान म्यांमार है, भेज दिया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई थी? ये 1947 में हुई थी। ये आप लोग को पता ही है। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके क्या नाम थे? तो एक जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, और सर विलियम बेडरबन बम्बई अधिवेशन। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? तो ये A.O. ह्यूम शिमला के सन्यासी के नाम से विख्यात है। इसे कांग्रेस के संस्थापक भी कहा जाता है। बम्बई के त्रिमूर्ति नाम से विख्यात कौन थे? तो ये है फिरोज शाह मेहता, K.T. तेलंग, दादा भाई नेरोजी को बम्बई का त्रिमूर्ति कहा जाता था। डिक्टेटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है? तो महात्मा गांधी को। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया? तो ये अगस्त प्रस्ताव था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया है। खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतें के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग दे दिया था? तो ये शंकर नायर द्वारा त्याग दे दिया गया था। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? तो ये चक्रवर्ती श्री राजगोपालचारी ने दे दिया था। नेक्स्ट है, कामा गाटामारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था।
हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का क्या नाम था? हंटर कमीशन। नेक्स्ट है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। गिल्समेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत के स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? तो ये थे क्लीमेंट एटली। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शक्ति काल की इस अवधि को कहा गया है? तो प्रथम विश्व युद्ध का काल को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शक्ति काल कहा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो ये कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने के सार्वजनिक रूप से लोकमान की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक को सार्वजनिक रूप से लोकमान की उपाधि दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन कब से आया? तो 1906 के बाद आया। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली मारकर किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो उधम सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? तो ये आगा खां महल पुणे में रखा गया था। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन के संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था अहमदाबाद में। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। गुरु राम सिंह किस आंदोलन का अग्रणी थे? तो ये थे कूका आंदोलन के। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। देखिए, हम डेली जो क्लास करवाते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन सब करवाया जा रहा है। ये बस समझिए आप लोग का रिवीजन क्लास है। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन की घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी है? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीनों की संज्ञा किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 को अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी थी। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो 3 बार। 1886 में, 1893 में, 1906 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में 1905 में। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा है? तो मार्गरेट नोबेल को, जिसे सिस्टर निवेदिता कहते हैं। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1947 के कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने वाला किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने उस समय के तत्कालीन वायसराय थे। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर्श सूचक संज्ञा दी गई है? तो कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए? जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड और में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? लेबर पार्टी की सरकार। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में। तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में, और इसका नेतृत्व गुरु राम सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस की स्थापना आयोजित की गई थी? तो दिल्ली में। मैक्सवेल बूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? तो बारदौली सत्याग्रह से। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक।
केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? तो ब्रह्म समाज की। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले के मुकदमा चलाया गया था? तो शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो ये फरवरी 1946 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो ये लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आचार्य JV कृपलानी थे। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? तो 1940 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अभिनव भारत क्या थी? तो अतिवादी संगठन। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये थे 10 लाख व्यक्ति। वह अमेरिकी पत्रकार कौन थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे? तो ये थे ल्यूई फिशर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन से अमेरिकी पत्रकार थे? ल्यूई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो ये दीनबंधु मित्र ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मंथ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छिपने लगा? तो अमृत बाजार पत्रिका। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? तो लिप्टन के द्वारा लाया गया था 1878 ईस्वी में। और इसको हटाया कौन? तो रिपन। तो रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? तो ये अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। 1929 में लिट्सी आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1916 में गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? बारदौली आंदोलन से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? लंदन में। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? अभिनव भारत से। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन में किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड बेवल के कार्यकाल में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 20 फरवरी 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लीमेंट एटली ने। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? तो ये BD सावरकर ने कहा है। सन्यासी विद्रोही मूलतः क्या थे? तो ये किसान थे। देखिए ये सब क्वेश्चन हम डेली क्लास में करवाते हैं, आप लोग उस क्लास को फॉलो कीजिए, वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदादायक होगा। असहयोग आंदोलन के कार्यकाल का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? तो लॉर्ड बेवल के कार्यकाल में। किस देशी रियासत ने जनमत संग्रह कराया था? तो जूनागढ़ में। तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया था। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व वसुदेव बलवंत फड़के ने किया था। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद। तो दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुस्लिम समाचार में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया? तो अहमदिया आंदोलन द्वारा। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, USA में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920 में। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। रॉलेट सत्याग्रह सभा का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? द्वैत शासन प्रणाली लागू करना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो पूना पैक्ट से। ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान बेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो 1857 के विद्रोह से। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? तो इलाहाबाद के दरबार में। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया था? तो करौली। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? जनरल हेविट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस मुस्लिम शासक सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो ये है सर सैयद अहमद खां। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? तो चटगांव आर्म्स डकैती का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? चिंतु पांडे के नेतृत्व में। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैक्सवेल ब्रेमफील्ड जॉर्ज समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदौली सत्याग्रह से। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? चित्तू पांडे ने। समानांतर सरकार में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तो सतारा की। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के को जाना जाता है। इसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक संयंत्र थी। यह कथन है P.E. रॉबर्ट्स का। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? 1920 में B.R. अम्बेडकर द्वारा। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो सूरत अधिवेशन में। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? तो ये लॉर्ड डॉफ्रिन द्वारा कहा गया था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो रॉलेट एक्ट का लगाना। ये रॉलेट एक्ट जो था इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया था। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया? तो बंगाल विभाजन को लागू होने के कारण राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, जिसको लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1857 की विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः कौन है? अशोक मेहता और वीर सावरकर। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को। तो ये हमेशा पूछता है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। जबकि विद्रोह की शुरुआत कब मानी जाती है? मई 1857 को। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? यह था महारानी का घोषणा पत्र 1858 के द्वारा पुनः प्राप्त हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे है देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ था? तो 1918 में BP बाडिया के द्वारा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? M.N. राय। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई। प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। तो ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में और अधिवेशन लखनऊ में पहला हुआ था।
महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेरा आंदोलन का प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमानी लगान का निर्धारण, उसे माफ करने से इनकार करने का कारण। तो ब्रिटिश सरकार जो थे ये मनमानी लगान लगा दिए थे, निर्धारण कर दिए थे तथा उसे माफ करने से इनकार कर रहे थे, इसलिए ये आंदोलन खेरा सत्याग्रह किया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन किया? तो ये था रोलेक्ट एक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे है हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो ये थे रासबिहारी बोस। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर के में फांसी दी गई? तो मंगल पांडे। जो भी हम लोग देखे 8 अप्रैल 1857 को। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है आरजी दत्ता। 1857 के विद्रोह की सफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? तो ये थे एम.एन. राय। एम.एन. राय को पहले कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये अडियार में था। बाल गंगाधर तिलक पर 1857 में किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? तो राजद्रोह के आरोप में। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन और गरम और नरम दल अलग हुआ था, की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये रासबिहारी घोष के द्वारा किया गया था। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? तो ये नवाब सिराजुद्दौला को कहा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे है 1857 की विद्रोह की सफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरुद्ध विद्रोह। तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे 1905 में हुई और इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में उग्र राष्ट्रीयता की जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? तो हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। ये है सुभाष चंद्र बोस का कथन। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या दी थी। तो ये थे डिजरेली। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसने अध्यक्षता की? राजेंद्र प्रसाद। तो सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में बने थे अध्यक्ष, लेकिन वो अपना त्यागपत्र दे दिया। तो इसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1857 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? तो भारतीय देशी रियासतों के संबंध में नई नीति पर घोषणा की गई थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है भारत में लोक सेवा आयोग का प्रथम बार स्थापना किस अधिवेशन के द्वारा हुआ? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा हुआ। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो अंग्रेजी भाषा में। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो अंग्रेजी भाषा में। किस ब्रिटिश शासक के समय सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाला वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियां से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, जिन्ना विभाजन चाहता है या नहीं, अहम स्वयं विभाजन है। यह नेता कौन था? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए? तो ये 71 और 147। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो ये ह्यूरोज था। किसने कहा था मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। क्या कहा था? मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद एक मुसलमान हो। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का विभाजन स्वीकार कर लिया। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है? तो ये महात्मा गांधी का था, जिसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है। 1857 के विद्रोह में कानपुर के विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब पेशवा ने। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया? तो जूनागढ़ में। वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 में प्रस्तुत किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? तो 1939 में, और इसी में वो त्यागपत्र दे दिए थे, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है मार्लिमेंटो सुधार के नाम से। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू ने कहा मिला था? नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला था? तो मोतीलाल नेहरू के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो ये था इलाहाबाद 1888। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो औपनिवेशिक स्वायत्तता। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो ये मोहन सिंह थे। ब्रिटिश सरकार ने इससे कांग्रेस विद्रोही की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने का सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में यह कहा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य थे गांधी जी, जयकर तैयब जी एवं CR दास। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो ये 4 भाषा में निकाला जाता था, जिसमें गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेबेल के साथ वार्ता की? तो ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो ये आयरलैंड से किया था। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडिंलियू कहाँ की थी? तो ये नागालैंड की थी। इसे रानी कौन कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नमक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की। असहयोग आंदोलन की वापसी के से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया, ये जो बिहार में है, अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसे केसर-ए-हिंद, स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक
और बोआर युद्ध पदक लौटा दिया। तो ये गांधी जी थे। तो गांधी जी 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या किए थे? केसर हिंद, स्वर्ण पदक और जुलू युद्ध पदक और बोआर युद्ध पदक लौटा दिया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की? तो सिंगापुर में। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडल्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी दे दी गई। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया था। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? तो 1912 में। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर लाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा।